दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। मैं आप लोग सुन रहे हैं डायबिटीज रिवर्सल फूड चैनल को सुन रहे हैं। इसके पहले हमने आप लोगों को बताया था कि डायबिटीज़ बीमारी क्या है और डायबिटीज़ बीमारी की हिस्ट्री क्या थी। तो 1920 तक तो डायबिटीज़ हिस्ट्री में आप लोग आ चुके थे। अभी तक ये जानकारी सिर्फ हो पाई थी जो आधुनिक वैज्ञानिक थे कि ये केवल इंसुलिन की कमी के कारण होता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को पता लगा कि बात ठीक भी नहीं है, क्योंकि तब तक की रिसर्च हो चुकी थी कि जो इंसुलिन है कि कैसे जांच की जाती है। तो कुछ लोगों ने देखा कि किसी किसी व्यक्ति में इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में थी और फिर भी उनको डायबिटीज़ थी। तो ये तो भाई पता लगा, ये तो बेकार की बात है, कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर है, इसमें और शोध की ज़रूरत है। खैर रिसर्च होती रही, इसका बहुत बड़ा इतिहास है, उस गहरे इतिहास में हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे बहुत बड़े ऋषि थे, माननीय ऋषि चरक और वाग्भट्ट जी, उनकी रिसर्च कोई काट नहीं पाया। जो उन्होंने फूड बनाया था हर्बल फूड, वही आज तक सत्य है, कोई परिवर्तन हो नहीं सका। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आगे चल के अध्ययन किया कि ये जो इंजेक्शन लगता है, तो हर व्यक्ति को इंजेक्शन लगते थे, उनका डायबिटीज़ जो है ठीक हो रहा था। लेकिन जिसका इंसुलिन ज़्यादा था उसको भी लगते थे, फिर भी डायबिटीज़ उनको रिवर्स हो रहा था। अब आगे चल के हम चल रहे हैं इसमें। फिर 1950 के आसपास एक वैज्ञानिक ने और एक दवा गोली बनाई। वो गोली पेट में जब जाती थी तो पैंक्रियास सेल को एक्सक्यूज कर देती, दबा देती, तो ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन निकल जाती थी, तो रोज़ इंसुलिन लगाने का झंझट समाप्त हो जाता था। फिर एक काम चलता रहा। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे, ये डॉक्टर ही थे अमेरिका के, उनका नाम था रिजाल्ड रीवन। तो तब तक की रिसर्च हो चुकी थी कि ब्लड में ब्लड शुगर की जांच कैसे की जाती है और इंसुलिन का टेस्ट कैसे किया जाता था। तो उनका तो दिमाग बहुत तेज़ होता है, जो विश्व में सबसे बड़ा अगर मैं किसी की इज्जत करता हूँ तो साइंटिस्ट करता हूँ। और जितने भी अधिकारी हैं, नेता हैं, ये तो उतने विश्व के सामने कोई नई चीज़ दे करके नहीं जाते हैं। तो उन्होंने करीब करीब 1965 से लेकर के 1989 तक एक एक मरीज का अध्ययन किया। जो भी मरीज आता था तो उसका वो इंसुलिन टेस्ट करते थे और फिर ब्लड शुगर टेस्ट करते थे। तो ये इंसुलिन फास्टिंग खाना खाने के पहले का भी करते थे, खाना खाने के बाद भी करते थे। इसी तरह से ब्लड शुगर भी फास्टिंग करते थे और खाना खाने के बाद भी पीपी भी करते थे। ये प्रक्रिया इनकी चलती रही और 1989 में इस रिसर्च पर आए कि कुछ ऐसे मरीज मिले जिनका कि इंसुलिन बहुत बढ़ा हुआ है और डायबिटीज़ के पेशेंट वो थे। तब उन्होंने सबसे पहले एक नाम रखा कि डायबिटीज़ जो है ये दो प्रकार की होती है। एक इंसुलिन की कमी के कारण होती है और इंसुलिन की अधिकता के कारण होती है। जो इंसुलिन की अधिकता के कारण होती है उसमें किसी भी तरह की इंसुलिन की इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। तब वो जो डॉक्टर थे उन्होंने उसका नाम बदल दिया। टाइप 1 डायबिटीज़ वो है जो इंसुलिन की कमी के कारण होती है और टाइप 2 डायबिटीज़ वो है जो इंसुलिन की अधिकता के कारण होती है। इसी को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। इसके पहले हम लोगों को जो पढ़ाया गया था कि ये डायबिटीज़ जो है लाइलाज है, लेकिन मेरा मन मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि ये लाइलाज बीमारी है। मेरे दिमाग में बात ज़रूर आ रही थी। 1991 मैंने BMS किया था। बार बार दिमाग में बात आ रही थी कि ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जब बहुत ज़्यादा छानबीन मैंने 30 वर्षों में किया तो मुझे दिमाग में आने लगा कि मनी मेकिंग प्रोसेस है। ये मनी मेकिंग प्रोसेस फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां कर रही हैं। दवा तो वाग्भट्ट जी ने 3500 वर्ष पहले खोज के निकाल लिया था, लेकिन उसको समाज में लाने नहीं दिया गया। 1675 के आसपास सारा विज्ञान जब पश्चिमी राष्ट्र में चला गया, फिर भी पब्लिक के सामने उसको नहीं दिया गया। एक धोखे काम चल रहा था। उसके बावजूद भी ये देख लीजिए कि जब हमारे जो राजनेता हैं और जो ये आधुनिक डॉक्टर हैं, इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं, आज भी चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि डायबिटीज़ ये रिवर्सिबल नहीं हो सकती, लाइलाज बीमारी है। अब लाइलाज के चक्कर में आदमी के दिमाग में बैठ जाता है कि लाइलाज है, लाइलाज है, तो इलाज लेता ही नहीं है। तो इस तरीके से कोई अच्छा ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा है। लेकिन जब मैंने इसका अध्ययन करते करते आगे बढ़ा और जब मैंने डायबिटीज रिवर्सल फूड की खोज की तो उससे सिद्ध हो गया कि डायबिटीज ये लाइलाज नहीं है, टाइप 2 डायबिटीज 100% रिवर्स हो जाता है। इसके लिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि डायबिटीज रिवर्सल फूड आप जो है मेरे दिए हुए नंबर पर ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं, अपनी रिपोर्टें भेज सकते हैं और रिपोर्ट भेजने के बाद आपका पूरा मैनेजमेंट किया जाएगा और बिना किसी फीस के
आपकी पूरी सुविधा दी जाएगी। डायबिटीज टाइप 2 को जड़ से तो नहीं कह सकते, लेकिन रिवर्स किया जा सकता है। अगर ज़्यादा आप ध्यान से चिकित्सा करेंगे तो जड़ से भी समाप्त हो जाती है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम ये आपके वीडियो को देते रहेंगे और मेरे वीडियो बड़े अच्छे सीक्वेंस में बनाए जा रहे हैं। अगर लगातार उसको आप पढ़ेंगे तो जितने बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं उनसे ज़्यादा नॉलेज आपको डायबिटीज़ मिल जाएगी। और डायबिटीज़ को हटाने के लिए आपको नॉलेज और परहेज की आवश्यकता है। अगर नॉलेज और परहेज आप कर रहे हैं, हर वीडियो मेरा सीक्वेंस में सुन रहे हैं, तो डायबिटीज़ के स्वयं ही आप विशेषज्ञ हो जाएंगे। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आम जनता के लाभ के लिए बनाया जा रहा है। यदि इसमें से कोई पेशेंट ऐसा है जो डायबिटीज़ से ग्रसित है, उसको ज़रूर शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और उसको जो है शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों के अंदर जागरूकता पहुँचेगी और वो पेशेंट सब ठीक हो जाएंगे। ये लाइलाज नहीं है। डायबिटीज रिवर्सल फूड के लिए ऑनलाइन मंगा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। अगला वीडियो मैं और डायबिटीज़ से बनाऊंगा कि डायबिटीज़ के साथ हमारे साथ क्यों धोखा किया गया है, हमारी जो है चिकित्सा पद्धति को छिपा क्यों रखा गया है। हिंदुस्तान में जब 1989 में रियाल रीगर ने बता दिया था टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये अधिक इंसुलिन की अधिकता कारण होता है, तब से 30-32 साल से हिंदुस्तान के अंदर ये छिपा के रखा गया है कि इसका कोई इलाज नहीं है और गोली ही खिलाई जा रही है। लेकिन आप सब लोग जागरूक हो जाओ, गोली ही इसका इलाज नहीं है। गोली खाने से बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जब किसी को शुगर होता है तो पूरे आगे सब छोटी छोटी बीमारियां बैठी हुई बड़ी बड़ी हो जाती हैं। गोली खाने से किडनी फेल होता है, हार्ट फेल होता है, सेक्सुअल जो डिसऑर्डर होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन पुरुष में हो जाता है। और महिलाओं में क्या होता है, जब इंसुलिन का रेजिस्टेंट हो जाता है तो उनके जो है फाइब्रॉइड और सिस्ट यूटेरस में पैदा हो जाते हैं। इसलिए जो है नेचुरल फूड खाइए और देश से इसको भगाइए। मेरा एक लक्ष्य है, मेरा एक मिशन है। मेरे साथ आप सब लोग मिलकर के इकट्ठे हो जाइए, मेरा सहयोग दीजिए और देश से हम डायबिटीज़ को उसी तरह से भगा सकते हैं जिस तरीके से स्मॉल पॉक्स और पोलियो को हटाया गया है। उस तरीके से सब लोग मिल करके काम करें, इसको हटाइए। शेष इसके बाद अगले वीडियो में हम बताएंगे। आप सीक्वेंस में ज़रूर सुनिए। दोस्तों नमस्कार।